सर्दियों में जो है वो अक्सर कुछ लोगों के जो उंगलियां हैं हाथ की या पाँव की वो थोड़ी सी सूज जाती हैं, नीली हो जाती हैं, हाथ पाँव ठंडे रहना भी शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये किस वजह से होता है, क्या इसके पीछे कोई बीमारी है या ये वैसे भी हो सकता है, और फिर इसको घर पे किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? ठीक है, अच्छा ये बड़ा कॉमन इशू है। चिलब्लेन्स इसे कहते हैं और हम अपनी ज़बान में परनियोसिस कहते हैं। इसमें होता ये कि कोल्ड तो नॉर्मल है, यानी कि एक जिस तरह की सर्दी आ रही है उस सर्दी में स्किन रिएक्ट उस तरह से करती है जैसे किसी ग्लेशियर पे खड़े होकर रिएक्ट करना है। जो ग्लेशियर की सर्दी है वो तो नॉर्मल सर्दी नहीं है ना, वहां जाके खून की नालियों का सिकुड़ जाना, हाथ पाँव का सूजना, नीला होना बनता है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर कुदरती तौर पे स्किन के अंदर एक थोड़ा स्किन की जो खून की नालियां है ना उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि जो नॉर्मल सर्दी है ना उसके साथ भी स्किन की नालियां जो हैं, खून की नालियां, वो सिकुड़ जाती हैं। तो फिर हाथ पाँव सूजते हैं और फिर उसके अंदर रंगत में तब्दीली आती है, वो सुर्खी आती है, नीलापन आ जाता है। और कुछ लोगों को इतना ज़्यादा वो होता है कि वहाँ पे जख्म बन जाते हैं, पानी के छाले बनते हैं, वो फट के जख्म बन जाते हैं। तो ये डॉक्टर साहब इसके पीछे प्रॉपर कोई इसको ट्रीट करने की, मेडिसिन लेने की ज़रूरत है या फिर इसको घर पे कोई छोटे मोटे टोटके करके जो है वो ठीक किया जा सकता है? अच्छा, ये ऐसी कंडीशन है जिसको टोटली अवॉइड कर सकते हैं, जिनको भी ये प्रॉब्लम है। और काफी सारे लोगों को इशू है, सर्दियां शुरू होने के साथ ही उनके हाथ पांव ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं और वो केयर नहीं करते। उसके बाद हमारे पास तब आते हैं जब वो जख्म बनना शुरू हो चुके होते हैं या उंगलियां इतनी सूज चुकी होती हैं कि वो अपना रूटीन का काम नहीं कर सकते। घर में खवातीन है तो बर्तन धोना, घर के काम करना मुश्किल है, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनसे लिखना, कोई भी काम करने में दिक्कत हो रही होती है। तो ये टोटली इसको मैनेज किया जा सकता है डॉक्टर के पास जाए बगैर। वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये कि जिन लोगों को ये इशू रहता है उन्हें पता है, उनको चाहिए कि जैसे सितंबर टू मार्च का जो टाइम है जब मौसम बदल रहा है तो तभी से वो सूती जराबें और सूती दस्तानों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। वो लोग जिनके पाँव में मसला आता है तो वो प्योर कॉटन सॉक्स पहनना शुरू कर दें। और जब जो मौसम और तब्दील हो तो उसके बाद फिर वो उसके साथ डबल लेयर कर दें, नीचे सूती है उसके ऊपर ऊनी जराबे पहन लें। ठीक है। अब उसमें ये कि फुटवेयर ना, इन ऐसे लोगों का जिनको इस तरह के पाँव में मसला है तो उनको एक साइज बड़ा जूता लेना चाहिए ताकि मुस्तकिल जब हर सर्दी में जब उन्होंने डबल सॉक्स पहनी तो उनको दिक्कत ना हो। लोग नहीं पहन पा रहे होते क्योंकि वो जूते का साइज तो वही रखा हुआ है जो समर वाले चल रहे हैं। तो एक तो ये कि ये वाली केयर करना शुरू कर दें। फिर अपनी स्किन के टेम्परेचर को मेंटेन करें। मतलब जब शावर लिया है या वजू किया है या आपने हाथ धोए, आप खाना खा के हटे हैं जैसे भी, तो जो आप ठंडा पानी ना यूज करें, आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें ताकि हाथ और पाँव उतने ठंडे हो ही ना पाए। उनका टेम्परेचर अगर आप मेंटेन रखेंगे ना तो कभी भी खारिश वाले फेज में या सूजने वाले फेज में वो जाएंगे ही नहीं। और अगर किसी को ये बात लेट पता चली है, अभी आजकल उनके ऑलरेडी सूजना शुरू हो चुके हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि आप नीम गर्म पानी में अपने हाथ या पाँव, जो इससे आप ज्यादा तंग कर रहे हैं, इसमें हाथ पाँव, नाक की टिप और कानों की जो लोब्यूल्स होते हैं, ये सारे एरिया भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जिन लोगों को ये वाला प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो उसको फिर नीम गर्म पानी में ना उस हिस्से को 15 मिनट के लिए डिप करके रखें ताकि कोर टेम्परेचर के साथ आउटर टेम्परेचर मैच हो जाए। उसके बाद उसको मुकम्मल तौर पर ड्राई करें, खुश्क करें टॉवल के साथ या टिश्यू पेपर के साथ। और फिर जैसे मैंने बताया कि अगर हाथ में भी है तो फिर ग्लव्स इस्तेमाल करें। अगर पाँव में है तो उसको कैरी करना बहुत आसान है कि डबल लेयर की सॉक्स इस्तेमाल कर लें। जब वो आप ठंडा होने ही नहीं देंगे उसको तो ये सारी तकलीफ से बच जाएंगे। ना सूजन आएगी, ना सुर्खी, ना नीलापन, ना ही कोई जख्म बनेगा। ठीक है। और जिनका हो चुका है वो ऐसे मैनेज करें। उसमें होता है कि जब एक दफ़ा ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं हाथ पाँव या पाँव खासतौर पे बहुत ठंडे हैं और फिर वो एकदम से घर आके उनका दिल करता है कि अच्छा अब इसको हम गर्म करें, क्योंकि नींद भी नहीं आती बहुत ठंडे पाँव के साथ। वो एकदम से हीटर के आगे या चूल्हे के आगे सेकना शुरू कर देते हैं या उसको ब्लैंकेट में डालते हैं उस पाँव को, या उस वक्त सॉक्स पहनते हैं इतने ठंडे पाँव के ऊपर, उसके साथ खारिश बढ़ जाती है। तो लोगों को लगता है कि नहीं हमारा पाँव ठंडा ही ठीक है क्योंकि हम ठंडा है तो खारिश नहीं हो रही, और जो ही हम इसको गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें खारिश हो रही है। वो खारिश इसलिए हो रही है कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है अभी। तो पहले उसको नीम गर्म पानी में डिप करके उस टेम्परेचर को नॉर्मल होने दें। ठीक है। फिर उसके बाद उसके ऊपर सॉक्स पहन लें और ज़ाहिर फिर आप ब्लैंकेट भी ले सकेंगे, फिर पुरसकून नींद सो भी सकेंगे। ठीक है। मतलब थोड़ी सी मेहनत करके सारी सिचुएशन जो है वो अवॉइड की जा सकती है। अच्छा, अभी आपने बात की कि कुछ लोग जो है हाथ पाँव ठंडे हो तो फौरन से हीटर पे रख लेते हैं। इसी तरह सर्दियों में कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा आदत होती है कि वो कंटिन्यूसली हीटर के सामने अपने हाथ सेकते रहते हैं या फिर चूल्हे के आगे। इसकी वजह से भी जो स्किन के कोई मसाइल हो सकते हैं या कोई कंडीशन ऐसी क्रिएट हो सकती है जो कि आगे चल के वर्स हो जाए? बिल्कुल हो सकती है। इससे पहले मैंने जो पिछला वाला पार्ट चल रहा था चिलब्लेन्स का, मैं उसका एक और चीज़ बता दूं। जिन लोगों को ये मसला है ना उसको बेहतर करने के लिए या अवॉइड करने के लिए कि वो दोबारा से इस दफ़ा की सर्दी में उनको ये दिक्कत ना हो, एग का इस्तेमाल बढ़ा दें। सर्दियों में
बॉयल एग, 2 बॉयल एग डेली खा लें। ड्राई फ्रूट्स जो नट्स हैं उनका इस्तेमाल बढ़ा दें। Okay. जैसे मछली है, गोश्त है, इसका इस्तेमाल बढ़ा दें। ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं, और जो हाथ पाँव की जब सर्कुलेशन बढ़ेगी तो खून की गर्दिश की वजह से स्किन तक गर्माई पहुंच जाएगी और उनको भी ये दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ये तो आपके पहले वाले पार्ट का एक, क्योंकि घर में रहते हुए ये सिंपल इलाज है, सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के साथ ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम आपने पूछा है कुछ लोग जो है वो सर्दियों में बहुत ज्यादा हीटर के आगे हाथ सेकते हैं, चूल्हे के आगे हाथ सेकते हैं। अच्छा, एक तो ये कि अपने आप को ना, हमें बॉडी को वैसे ही वार्म रखना चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी को रूटीन में वार्म रखें तो हमें ये इस तरह से ना एकदम से ये सेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो बहुत ज़्यादा लोग सेकते हैं उसके साथ स्किन जल भी सकती है। स्किन के ऊपर एक होता है एरिथीमा बिग्नियम उसे कहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हीट की उस शिद्दत की वजह से खून की नालियाँ जो है ना वो फैल जाती हैं। ओके। गर्माई से फैलते हैं ना, वो खून की नालियाँ फैल जाती हैं और वो मुस्तकिल इतनी डायरेक्ट हो जाती हैं कि स्किन के ऊपर पूरा उसी जो अंदर की खून की नालियाँ ना उसका पूरा पैटर्न एक स्किन के ऊपर बन जाता है। वो तकरीबन परमानेंट रहता है। वो मतलब उसको ख़त्म करने के लिए कई महीनों सालों की मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, ओके। स्किन डायरेक्टली नहीं बर्न हो रही, लेकिन खून की जो वेसल्स है ना उनकी डायलेटेशन की वजह से स्किन के ऊपर निशान आ जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है। और जो ज्यादा सेकते हैं स्किन ऊपर से जल भी जाती है, जख्म बन जाते हैं। ओके। तो मतलब इसको बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करके। मतलब बहुत करीब से आप ना करें ना। अगर इतनी सर्दी लग रही है इसका मतलब है कि आपने अपने कपड़े प्रॉपर नहीं पहने हुए ना, तो आप कपड़ों को थोड़ा वार्म कर लें, बजाय इसके जैसे कुछ लोग हर वक्त इन्वर्टर्स में रहते हैं। एग्जैक्टली। तो आप अगर बाहर निकलना है आपने, तो फिर अंदर बाहर का टेम्परेचर इतना डिफरेंट होगा, तो उसके साथ भी बहुत सारे मसले होंगे, जिसमें से स्किन और हेयर के मसले भी शामिल हैं। उसी की वजह से फिर वही जो टेम्परेचर चेंज है वो हमारी नाक के अंदर से सीलिया के थ्रू, लंग, मतलब बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी वो कर सकता है ना। ठीक है। तो थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बॉडी को ही वार्म रखें, बजाय इसके कि सिर्फ हीटर्स के ऊपर हमारा इन्हिसार हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया।